जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। प्रतीति कहते हैं विश्वास को। जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। किसी से प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके विषय में जानकारी ना हो जाए। बिना जानकारी के आप किसी को जानते नहीं हो तो उससे प्रेम कैसे हो जाएगा साहब? जब तक किसी के विषय में आपको जानकारी नहीं है तो उसके प्रति आप आकर्षित कैसे हो सकते हैं? उसके प्रति आपके हृदय में प्रेम कैसे जागृत हो सकता है? बस यही बात है। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाव से श्रवण करो और गाओ। जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। बिना प्रेम के बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य अधूरा होता है। बिना प्रेम के बिना श्रद्धा के की गई भक्ति भी केवल क्रिया बन के रह जाती। आरती घुमाना, मंदिर जाना, शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाना, अगर यहीं तक का भाव जुड़ा हुआ है तो क्षमा करना। बड़ी सावधानी पूर्वक हम कहें ये भक्ति नहीं है, ये तो आपने क्रिया अपना रखी। जैसे दिन में रोज भोजन करते हो समय, जैसे समय आने पे विश्राम करते, जैसे समय आने पे और कार्यों को संपन्न करते हो, उसी प्रकार अगर बिना श्रद्धा के आप मंदिर जा रहे हैं, केवल किसी के भय के कारण, भैया भगवान की पूजा पाठ कर लो, किसी के कहने से जा रहे हैं या किसी ने उपाय बताया, भैया तुम्हारा संकट टल जाएगा, शंकर जी पर जल चढ़ाओ। किसी ने कह दिया भैया तुम्हारे दुख का निवारण हो जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। किसी के कहने से और भयवश आपने अगर ये कृत्य किया, भगवान का नाम अपना असर तो दिखाएगा, वो कृपा तो करेगा, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाएगी। क्यों? भक्ति तो जब ही कहलाएगी जब हृदय में कोई हेतु ही ना रहे। निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से जब आपका मन ठाकुर के चरणों में जुड़ जाएगा, उस दिन आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल में चिकनाई, जिमि खगपति जल में चिकनाई। जिमि खगपति जल में चिकनाई, जिमि खगपति जल में चिकनाई। पता है बिना भाव के, बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के आप मंदिर जा रहे हो तो वो क्रिया इस प्रकार की है जिस प्रकार समुद्र में तेल की बूंद गिर जाए ना तो वो स्थिर नहीं रहती, वो स्थिर नहीं रहती।
उस तेल की बूंद समुद्र के जल में गिर जाए तो स्थिरता को प्राप्त नहीं करती। और भगवान के चरणों में तो स्थिर होना पड़ता है। भगवान के चरणों में तो अपने प्रेम को दृढ़ करना पड़ता है। आंख पर पट्टी बांधकर विश्वास करना पड़ता है। बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती है साहब। वो तो सबको दे रहा है, आपको भी दे देगा। लेकिन क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि जिसने हमारे जन्म से पहले हमारी मृत्यु तक की भोजन पानी रहने खाने की व्यवस्था की हो, उसके प्रति ईमानदारी के साथ निष्काम भाव के साथ जुड़ जाएं? जब तक निष्कामता नहीं आएगी तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति का उदय हृदय में हो ही नहीं सकता है। यही तो मानस में कह रहे हैं गोस्वामी जी, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जीवी खगपति जल में चिकनाई, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज प्रथम दिन इस बात को कहना अति आवश्यक था, क्योंकि हम सब 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवत की शरण को ग्रहण करने जा रहे हैं। और केवल अपने स्थान पर बैठकर मात्र श्रवण कर लेना, इससे भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्रेम भक्ति श्रद्धा का उदय होगा तभी भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम सब आज से ही तैयारी कर लें कि हमको 7वें दिन श्री गोविंद के दर्शनों को प्राप्त करना ही है। और हमने पिछले सत्संगों में भी अनेकों बार कहा, हमको ये श्रृंखला अत्यंत प्रिय है श्रीमद् भागवत की, कि ये सप्ताह है 7 दिन की। 7 दिन की ही सप्ताह क्यों हुई? कभी विचार करना, कभी चिंतन करना। 7 ही दिन क्यों चुन लिए साहब? 8 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। अरे खटवांग जैसे महाराज ने तो 2 घड़ी में अपना कल्याण कर लिया, लेकिन परीक्षित जी को निमित्त बना के 7 दिन ही क्यों चुने? कभी चिंतन करना। 7 दिन इसलिए चुने क्योंकि जीव का जीवन भी मात्र 7 दिन का ही है। 7 वार होते हैं ना, सोमवार से रविवार से शनिवार तक के बीच। और श्रीमद् भागवत सप्ताह, ये 7 दिन इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा होती है। 7 दिन ये तो एक पारायण है, अनुष्ठान है, इसलिए 7 दिनों में संपन्न कर रहे हैं। लेकिन अगर गौर से देखोगे और एकांत में चिंतन करोगे तो 7 दिन का अर्थ होता है जीवन पर्यंत हमें हर पल हर क्षण श्रीमद् भागवत की शरणाश्रित होकर जीवन यापन करना है। एक पल भी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ ना हो जाए, क्योंकि ये मानव जन्म मिला ही केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अच्छा एक बात बता, आप लोग इतने जीव जंतुओं को देखते हैं, जड़ चेतन, जो कार्य मनुष्य करता है वो भी करते हैं, भोजन वो भी करते हैं, विहार वो भी करते हैं, संतति वो भी पैदा करते हैं, लेकिन क्या भजन कर सकते हैं? भजन कर सकते हैं?
भजन तो केवल मानव जीवन में ही किया जा सकता है। भगवान ने बड़ी कृपा करके 84 लाख योनियों का सफर तय करके भगवान कृपा करके जीव को मानव बनाता है, केवल इसलिए कि बस इस बार इसने बहुत चक्कर काट लिए, एक बार फिर कृपा करते हैं, इसको मानव की योनि प्रदान करते हैं ताकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। उद्देश्य ही मात्र इतना है और कोई उद्देश्य ही नहीं। आप लाख उद्देश्य बनाए रखें, लेकिन हम सब भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को छोड़कर किसी और ही लक्ष्य में लग जाते हैं। हाँ, भौतिकता को प्राप्त करने के लिए, अर्थ को इकट्ठा करने के लिए, कोठी बंगले बनाने के लिए, 2 पहिए की गाड़ी से 4 पहिए की गाड़ी की यात्रा तय करने लग जाते हैं। 4 पहिए की यात्रा तो जीवन भर भी करोगे और 4 के कंधे पे आखिर में भी जाओगे। वो व्यवस्था है, वो लक्ष्य तक पहुंचाने की व्यवस्था ठाकुर ने की हुई है। लक्ष्य तो केवल भगवत प्राप्ति का होना चाहिए, लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति का, लेकिन उसी से हम अनजान रहते हैं। एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनिए। उन्होंने एक दिन अपने मुनीम जी को बुलाया, कहा भाई एक बात बताओ, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल मेरे पास लेकर आओ। मुनीम जी ने कहा कि सेठ जी अचानक सब डिटेल मांग रहे हो, 2-4 मिनट का समय दे देते। कहा 2-4 मिनट नहीं, 1 दिन का पूरा समय दिया, लेकिन मुझको पूरी डिटेल चाहिए कि मैंने अब तक कितना कमाया, कितना खर्च किया, क्या मेरे पास बचा। अगला दिन हुआ, मुनीम जी अपने बगल में सब बही खाते दबा कर आए। सेठ जी तो प्रतीक्षा में थे ही। सेठ जी ने कहा, ओ मुनीम जी, हमने जो काम कहा था वो हो गया क्या? आप सब अकाउंट्स की डिटेल ले आए हैं ना? मुनीम जी ने कहा, हाँ सरकार, बिल्कुल सब डिटेल ले आया। अच्छा तो बताओ कि अब तक कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना मैं बचा पाया, सब डिटेल बताओ। मुनीम जी ने कहा, इतनी लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता ही नहीं। कहा नहीं, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानूं तो सही, मैंने इतनी मेहनत जीवन पर्यंत किया है तो आखिर मैंने कुछ बचाया भी, कुछ व्यवस्था आगे की भी कि नहीं की? मुनीम जी ने कहा, सरकार इतनी व्यवस्था की है कि आपकी 10 पीढ़ी बैठकर आनंद से अगर कुछ ना भी करे तो भी 10 पीढ़ी बैठ के आपकी तरह आनंद से खा पी सकती है, इतनी व्यवस्था आपने कर दी। इतना सुनते ही सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया, अटैक पड़ गया। मुनीम जी घबरा गए। सेठ जी के बेटों को बुलाया गया, जैसे तैसे एम्बुलेंस आई, एडमिट कराया गया, इलाज हुआ और जब स्वस्थ हो गए तब मुनीम जी आए। कहा, सेठ जी एक बात बताओ, उस दिन आपने मुझसे यह प्रश्न किया कि मैंने अब तक क्या कमाया और क्या बचाया, इसकी डिटेल दो। और जब मैंने आपसे ये कहा कि सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, आपने अपनी 10 पीढ़ियों की व्यवस्था कर रखी है, 10 पीढ़ी अगर कुछ ना भी करेगी तो आपकी तरह बैठकर खूब आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है, इतना सुनते ही आपका स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया? आखिर ऐसी कौन सी चिंता लग गई आपको? सेठ जी ने कहा, तुम क्या जानो? मुनीम जी ने कहा, जानने की जिज्ञासा है, जब ही तो पूछ रहा हूं। सेठ जी ने कहा, 10 की तो व्यवस्था कर दी, मुझे तो 11वीं पीढ़ी की चिंता हो गई थी, उसका क्या हो? ये जीव की स्थिति है, ये जीव की स्थिति है। वर्तमान नहीं, भविष्य की चिंता लेकर बैठा हुआ है। अरे खबर नहीं पल की, बात करें कल की, ना जाने कौन सा पल आखिरी हो जाए। समझदार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर पल को अंतिम क्षण मानकर जीता है, हर पल बड़ी सावधानी के साथ व्यतीत करता है, हर पल अंतिम है, इसलिए शरीर से संसार के साथ संबंध रखता है और हृदय से श्री ठाकुर जी के चरणों से जुड़ा रहता है। ये जीवन की शैली होनी चाहिए। ये चिंताएं लगी हुई हैं और श्रीमद् भागवत
हमको इन चिंताओं से ही मुक्त कराती है। श्रीमद् भागवत हमें अभय प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत की कृपा जिस पर हो जाए फिर वो अहर्निश भगवत चरणों से जुड़ा रहता है, फिर इसको माया पकड़ नहीं पाती, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा से ही भक्ति महारानी हृदय में प्रतिष्ठित होती हैं। और भक्ति महारानी अकेली नहीं आती हैं। जब श्रीमद् भागवत की कृपा होती है तब भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आती है। बिना ज्ञान वैराग्य के भी भक्ति अधूरी है। ऐसे मानो जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति। आजकल भक्ति देखने में तो बहुत मिलती, लेकिन बिना ज्ञान के वो भक्ति अपंग नजर आती, कुछ कुछ अधूरी सी नजर आती। पूर्णता का दर्शन नहीं होता उस भक्ति में। क्यों? क्योंकि विवेक शून्य है, ज्ञान शून्य है, ज्ञान शून्य है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत को साधारण पोथी नहीं समझना चाहिए। ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, और श्री कृष्ण भी अकेले नहीं है, किशोरी जी के सहित विराजमान है श्रीमद् भागवत में। कैसे? श्रीमद् भागवत के जो दिव्य श्लोक है ना, ये कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है। और श्री कृष्ण टेढ़े हैं, उनकी लीलाएं टेढ़ी हैं। तो श्लोकों को अगर दर्शन करो तो जल्दी सहज समझ में आते नहीं है। तभी व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, श्री सहित, किशोरी जी के सहित। आप कहोगे कि इसमें राधा रानी कहाँ है? फिर भागवत जी में श्लोक तो आपने श्री कृष्ण को घोषित कर दिया, तो श्री जी कहाँ हैं? प्रेमियों, भागवत जी के एक एक दिव्य श्लोक श्री कृष्ण का स्वरूप है, और उन श्लोकों का सहज भावार्थ ही श्री किशोरी जी का स्वरूप है। जो सरल भावार्थ है, जो उन श्लोकों का अर्थ है, वही तो हमारी राधा रानी है। और वैसे भी दर्शन करो, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी। जो सहज सहज है, सरल है, मृदुल है, मधुर है, वही तो हमारी श्री जी हैं। और जो कुछ टेढ़े हैं, जो जल्दी समझ में आते नहीं, जिनका नाम लेने पर भी जीव मुड़ जाए, कृष्ण बोल कर देखो, जीव भी मुड़ जाएगी। जिनकी लीला टेढ़ी, जिनका स्वरूप टेढ़ा, जिनका नाम टेढ़ा, ऐसे श्री कृष्ण हैं। और जो सहज हैं, सरल हैं, मधुर हैं, मृदुल हैं, ऐसी श्री किशोरी जी। श्री उद्धव जी महाराज प्रभास क्षेत्र में जिस समय श्री कृष्ण अपनी द्वापर की लीला को विराम करके गोलोक धाम पधारने लगे, तब श्री उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन की एक चिंता व्यक्त की। उदास मुख है। श्री कृष्ण ने पूछा, उद्धव क्या कारण है? मेरे समक्ष बैठ के भी उदासी, ये खिन्नता, इतना मुख मलिन क्यों हो रहा है आपका? तब श्री उद्धव जी ने कहा, नाथ, अभी तो आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो हम जैसे जीवों का जीवन चल रहा है। जब आप लीला का संवरण करके अपने नित्य धाम को पहुंच जाओगे तो कलिकाल आ जाएगा, कलयुग आ जाएगा। तो कलयुग में रहने वाले इन जीवों की, इन भक्तों की क्या गति होगी? वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा। कलयुग में सत्कर्म सब शून्य हो जाएंगे। कलयुग में जहां देखोगे व्यभिचार व्याप्त हो जाएंगे, पाप ही पाप नजर आएगा चारों तरफ। ना तप रहेगा, ना यज्ञ रहेंगे, ना हवन रहेंगे, ना पूजा रहेगी, ना भजन रहेगी, सब कुछ ही तो
कलयुग दूषित कर देगा। हे नाथ, मुझको बड़ी चिंता है, आखिर कलयुग में आने वाले इन जीवों का उद्धार कैसे होगा जब आप धराधाम को छोड़कर नित्यधाम चले जाएंगे। उद्धव जी के मन की बात को सुनकर आज भगवान भी थोड़े चिंतित हुए, और यही भगवान का स्वरूप है। भगवान अगर चिंतित होते हैं तो केवल अपने भक्त के प्रति होते हैं। भगवान चिंतित होते हैं तो केवल अपने भक्त के प्रति होते हैं कि मैं अपने भक्त को कैसे कैसे सुख प्रदान करूं, मैं अपने भक्त के प्रति क्या करूं, मैं अपने भक्त के प्रति कैसे न्योछावर हो जाऊं। इन सब का दर्शन आप श्रीमद् भक्तमाल में करते ही हैं। कैसी कैसी दिव्य सेवा श्री ठाकुर जी अपने हाथों से कर कमलों से संपन्न करते हैं भक्तों की। आज भगवान चिंतित हो गए और उद्धव जी से कहा, जब आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो ही गई है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों का कल्याण कैसे होगा, तब तो कुछ विचार करना पड़ेगा। किसी ऑफिसर के पास कोई समृद्ध व्यक्ति एप्लीकेशन लेकर जाए और एक आम आदमी लेकर जाए जिससे उसका परिचय ना हो, तो हो सकता है कि आम आदमी जिससे उस ऑफिसर का परिचय नहीं है उसकी तरफ ध्यान ना दे, लेकिन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जाए, कोई जानकार व्यक्ति जाए, तो ऑफिसर भी सोचता है भाई किसी विशेष कार्य से ही आया होगा, तो एक बार गौर कर लेना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि श्री उद्धव जी महाराज ने जब हम जैसे कलयुग के जीवों के प्रति अपनी चिंता द्वारकाधीश के चरणों में रखी होगी, तो भगवान की हृदय में भी आकर्षण हुआ होगा कि जब उद्धव जैसे वैष्णव परम भागवत कलयुग के जीवों की चिंता में व्यग्र हैं, तो कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तब श्री उद्धव जी महाराज के प्रश्न को सुनकर द्वारकाधीश ने कहा, उद्धव तुम मेरी ओर देखते रहो, बस मुझे निहारते रहो बस। और कहते हैं उद्धव जी श्री कृष्ण को निहार रहे हैं और उसी समय श्री कृष्ण के श्री अंग से दिव्य तेज पुंज प्रकट होता है और वह दिव्य तेज पुंज श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो जाता है। और श्रीमद् भागवत में जैसे ही वो तेज पुंज प्रविष्ट होता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव अब चिंता की बात नहीं, अब मैं इस पंच भौतिक शरीर को त्याग कर निज धाम जा रहा हूँ। अब तक के अवतारों में मैं कभी साकेत गया, कभी बैकुंठ गया, कभी गोलोक गया, कभी क्षीर सागर में गया, लेकिन उद्धव जब तुमने मेरे प्राण प्यारे भक्तों के प्रति चिंता व्यक्त की है, तो आज मैं आपके सामने यह घोषणा करता हूं कि अब की बार ना मैं गोलोक में जाऊंगा, ना साकेत में जाऊंगा, ना क्षीर सागर में जाऊंगा, ना बैकुंठ में जाऊंगा। अब की बार तो मैं श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत महा